हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे कक्षा 10 हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 44 यानी कि 44, जो आपको मिलेगी 14/10/2020 को। इसके अंदर हम जो सूरदास के पद हैं उनकी रिवीजन करने वाले हैं, उनको दोहराने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, पिछले कार्यपत्रकों में आपने सत्र 2020 से 21 के सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रों का अध्ययन किया। उम्मीद है आप इन पाठ्यक्रम में शामिल अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के सभी पद्य पाठों को पढ़ लिया होगा, समझने का प्रयास किया होगा। तो इस आधार पर सूरदास के पद पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर आपने पढ़ा है तो आपने कुछ ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, टोटल 6, 5 2 बार लिखा है तो 6 कर लेना। टोटल 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उनके आपने आंसर लिखने। ये जो सूरदास जी के पद थे कृष्ण और गोपियों के ऊपर और उनके ऊपर, ठीक है, श्री कृष्ण, गोपियाँ और एक उद्धव नाम के जो ज्ञानी हैं उनके ऊपर जो ये पद लिखे गए हैं आपकी बुक के अंदर क्षितिज भाग 2 के अंदर, उसी के प्रश्न उत्तर हैं। तो चलते हैं इनको आंसर्स को देख लेते हैं, इनके सॉल्यूशंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने पूछा है, उनको समझ लेते हैं अच्छे से। तो बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या व्यंग्य निहित है? गोपियाँ वास्तव में उद्धव को भाग्यहीन मानती हैं, लेकिन वो व्यंग्य करते हुए उसे भाग्यवान कहती हैं, क्योंकि उद्धव कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके सौंदर्य और प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हैं। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए प्रेम के बंधन में बंधने से मन में जो खुद की अनुभूति होती है उससे वह पूर्णतया अपरिचित है, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर यह व्यंग्य किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के उस पत्ते से की है जो जल में रहते हुए भी जल से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जल में कोई भी पत्ता वगैरह गिरता है ना वो सड़ जाता है, पर वो जल से प्रभावित नहीं होता बिल्कुल भी। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रखे उस तेल के मटके से भी की है जिस पर जल की बूंद भी नहीं टिक पाती, यानी कि चिकना घड़ा बोलते हैं ना, जिसके ऊपर कुछ टिक नहीं पाता, तो उससे भी उन्होंने उसकी तुलना जो है वो की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार जो है उसकी अभिव्यक्त किया है? तो गोपियां कहती है कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पंजों में ना एक लकड़ी को पकड़े रहता है। वो बहुत प्यार से उस लकड़ी को तब तक पकड़े रहता है जब तक उसको मतलब मन से पूरे से पकड़ के रखता था, आप बोल सकते हैं। जिस तरह वो अपने पंजों में पकड़ी हुई डाल को कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन में पकड़ लिया है, यानी कि बसा लिया है, उन्हें अपना मान लिया है। गोपियाँ ये भी कहती हैं कि हमने अपने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपना मान लिया है, हम दिन रात बस कान्हा को ही पुकारते हैं। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो 3 विशेषताएं हैं, साहसी, व्यंग्यात्मक और स्पष्टता। तो साहसी, गोपियां पूरी तरह से निडर हैं, वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती हैं, वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी, ककड़ी और बीमारी बताती हैं। व्यंग्यात्मक तरीके से कैसे उन्होंने बताया? गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती हैं। वह उद्धव को बड़भागी कहते हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी जो प्रेम से अछूते हैं, यह कहकर वह उद्धव का जो है उपहास करती हैं। उसके बाद में स्पष्टता, वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह लीन है, इसीलिए उनके योग संदेश का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो ये 3 जो है इसकी विशेषताएं हैं वाक्य चातुर्य की। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, संकलित पदों में ध्यान रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो लिखी हैं, आप इनमें से कुछ 3 या 4 जितनी आपको याद होती है वो लिख सकते हैं। पहली है, निर्गुण निरंकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं। गोपियों ने सरलता, मार्मिक, उपावलंब, व्यंग्यात्मक या तर्क शक्ति के आधार पर उद्धव के ज्ञान को तुच्छ सिद्ध कर दिया। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशोयित आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। शुद्ध साहित्यक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें, और इसमें संगीतात्मकता का भी जो गुण है वो गुण सहज की दृष्टिगत से होता है। ठीक है, वो भी इसके अंदर झलक रहा है।
उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिस प्रकार उद्धव ने गोपियों को अनेक तर्क देती है वैसे ही आप अपने जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख दीजिए जिसमें आपको तर्क देने पड़े हों। सो मेरे जीवन की अगर मैं एक घटना बताऊं, सो बेसिकली अगर लड़कियों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पे घूमने जाना होता है तो पेरेंट्स सीधा मना करते हैं, तो मुझे अपने मित्रों या सहेलियों के साथ जयपुर घूमने जाने के लिए अपने माता पिता को अनेकों तर्क जो है वो देने पड़े थे। ठीक है, तो बस ये एक ही घटना है जहाँ पे मेरे को तर्क वितर्क करना पड़ा था, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख लें यहाँ से। उसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसमें से कोई भी आप 3 या 4 जो आपको सौखे या आसान लगते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन्हें फटाफट से अपनी वर्कशीट पे कंप्लीट कीजिए और अपनी वर्कशीट को पूरा कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना।